हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रियंका। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या आपको आपके पार्टनर का इंतज़ार करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए। ये रीडिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जो अभी अपने रिश्ते को लेकर के कंफ्यूज है या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। हम देखेंगे आपकी रीडिंग में क्या आता है, आपको क्या करना चाहिए। Five of Swords, ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। जो बातें आपसे रेजोनेट करे वो आपके लिए ही होंगी। हर्मिट, एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, hanged man, ace of swords, death. All right. यहाँ से भी कुछ कार्ड्स हम देखेंगे। Beyond illusions, understanding, totality, master. All right. Okay guys, so current situation मैं बता दूँ आपकी और इस पर्सन की। देखो, ये जो पर्सन है इनके साथ आपका झगड़ा हुआ है। और क्यों हुआ है? क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको चीट कर रहे थे। फाइव सोर्ड्स है यहाँ पर, जो चीटिंग को दर्शाता है। सो डेफिनेटली इनकी तरफ से कोई चीटिंग हुई है। इनकी चीटिंग की वजह से आपके बीच में बहुत ज्यादा झगड़े हो गए हैं। ओके, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप इनको बहुत प्यार करते थे या अभी भी करते हो। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। सो आप इनके साथ अपनी लाइफ की पूरी पिक्चर देखते थे या देखते हो। मैं थे बोल रही हूँ बार बार, आप देखते हो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इनकी वजह से कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई है। ये आप दोनों की ही मुझे लग रही है, स्पेशली आपकी। आप में बेहतर अंडरस्टैंडिंग आई है चीजों को समझने की। हर्मिट कार्ड है यहाँ पर, अवेकनिंग की बात करता है। इनसे अलग होकर या तो आप काफी स्पिरिचुअल हो गए हो या आप हो रहे हो धीरे धीरे। आप लोगों से अलग रहने लगे हो। आपको किसी से बात करने का ज्यादा मन नहीं करता, आप खुद में ही रहते हो। यहाँ पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ। और जब बात करूं आपके पर्सन की कि इनकी एनर्जी अभी क्या है, तो ये तो देखो, ये भी अपनी लाइफ में स्टक है। उनके लाइफ में अभी कोई न्यू बिगनिंग तो मुझे नहीं नजर आ रही है। भले ही किसी और के साथ है या फिर आपसे अलग है, ये बहुत ज्यादा खुश मुझे नहीं लग रहे हैं। आपको भले ही लगता है कि शायद अभी रिश्ता नहीं चलेगा या आगे आप दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन होप है यहाँ पे। इस पर्सन ने आपके साथ पास्ट में भले ही जो भी किया हो, लेकिन ये पर्सन अब पछता रहा है अपनी गलतियों के लिए। मैजिशियन कार्ड है, तो इनका नेचर पास्ट में ऐसा रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा ही अपनी बातों में फंसाने वाले होंगे।
लोगों को, चाहे इन्होंने आपको मीठी मीठी बातें करके फंसाया होगा, आपको बुरा लग रहा हो तो सॉरी, लेकिन जो मुझे दिख रहा है मैं आपको वो बता रही हूँ। काफ़ी अग्रेसिव हो सकते हैं ये, और मल्टीपल रिलेशनशिप में ये रहे होंगे पास्ट में। लेकिन जब ये आपसे मिले, आप में इनको एक अलग ही बात लगी थी, जो इन्होंने पहले किसी में भी नहीं देखी। एक मासूमियत थी आप में। यहां पर उम्मीदें हैं कि ये पर्सन वापस आएगा आपके पास, क्योंकि आपकी तरफ से भी मैं देख रही हूँ कि आप इस पर्सन को पूरी तरह से भूल नहीं पाए हो। भले ही आप लोग दूर हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या ये पर्सन किसी और के साथ है, तो भी आपके दिल में इनके लिए अभी भी प्यार है। कहीं ना कहीं होप बची हुई है इस रिश्ते में। आपको लगता है कि इस पर्सन ने चाहे जो भी किया, आपका दिल सच्चा था इनके लिए। यह डेथ कार्ड आया है, बॉटम ऑफ द डेक, एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये रिश्ता काफी बोझ बन गया था आपके लिए या फिर इनके लिए। हो सकता है कि आपकी ऐसी आदत रही हो कि आप ओवर नर्चरिंग रहे होंगे, हद से ज्यादा प्यार इनसे करते होंगे। सो ये चीज इनके लिए एक घुटन सी बन गई, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थे। कमिटमेंट देने के मूड में ये बंदा या बंदी नहीं था। ये बस आपको डेट कर रहे थे। शादी तक का मुझे नहीं लग रहा है पास्ट में ऐसा कुछ था। अभी आई थिंक इनको इनका लेसन मिल रहा है, क्योंकि ये पर्सन मुझे खुश तो नहीं लग रहा है। हैंग्ड मैन का कार्ड है, तो आपकी और इनकी दोनों की कोई जर्नी चल रही है साथ में। अब स्पिरिचुअल जर्नी मुझे लग रहा है यहाँ पर, लेकिन सबके साथ ये बात रेजोनेट नहीं कर सकती है। जिससे रेजोनेट करे, जो अभी स्पिरिचुअल लेवल पर आगे बढ़ रहा है, ये मैसेज उसके लिए ही है। सो आपकी जर्नी चल रही है इनके साथ। जो आपके साथ होगा वही लेसन कहीं ना कहीं ये भी लर्न करेंगे। यूनिवर्स इनको भी वही लेसन देगा। कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है ये, या फिर ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। वाइब्स वैसे ट्विन फ्लेम वाली आ रही है, लेकिन ज्यादातर कार्मिक हो सकता है या तो सोलमेट रिलेशनशिप ये हो सकता है आपका। सो होप बची हुई है यहाँ पर। हो सकता है ये सुधर कर आपके पास वापस आएंगे। पछताते हैं, आपको याद भी बहुत करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये याद नहीं करते हैं। लेकिन वही बात है कि इनके मन में अब ये चल रहा है कि क्या ये पर्सन अब मुझे वापस एक्सेप्ट करेगा, क्या मैं इसके पास वापस जा सकता हूं। ये बातें इनके मन में हैं। कहीं ना कहीं आप इनको बहुत अंडरस्टैंड करते थे, इनकी हर बात को आप समझ लेते थे। इस पर्सन को ये बातें बहुत याद आती है जब आप इनको पैम्पर करते थे। आप में काफी ज्यादा नर्चरिंग एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। आप मैच्योर हो, लेकिन आपके अंदर प्यार बहुत है, स्पेशली इनके लिए। सबके लिए प्यार है आपके दिल में, लेकिन इस पर्सन के लिए हद से ज्यादा प्यार है, आज भी है, चाहे आप दोनों के बीच में जो कुछ हो गया हो। और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको याद करता है, आपको भूला नहीं है ये। आई थिंक ये आपको कभी भूल भी नहीं सकता है। आपने इनको कहीं ना कहीं इतना प्यार दिया है, आपने इनको इतना समझा है, जो शायद ही किसी ने इनको इतना समझा होगा। ये इस पर्सन को कहीं ना कहीं अपने लुक्स पर बहुत ज्यादा घमंड रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा ही अट्रैक्टिव हूँ, मैं बहुत चार्मिंग हूँ, लोग मेरे लुक्स को देखकर ही मेरी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सच्चे प्यार को इन्होंने फील नहीं किया होगा पास्ट में, लेकिन आपसे मिलने के बाद इनको अलग ही एहसास हुआ। मल्टीपल रिलेशनशिप में ये रहे हैं पास्ट में।
क्योंकि जिन लोगों के साथ भी रिलेशनशिप में थे उनको भी वो भी इनकी एनर्जी में ही थे। प्यार वाली एनर्जी इनको सिर्फ आपसे मिली है। इस रिश्ते में होप बाकी है। ये आएंगे, मुझे लग रहा है ये आएंगे। आपकी बात इनसे फिर से होगी। हो सकता है आप लोग फिर से रिलेशनशिप में भी आओ, लेकिन इस बारी ये पूरे मेंटल क्लैरिटी के साथ आएंगे। पछता तो रहे ही है आपको खो करके, लेकिन अभी आपको काफी काम करना है खुद पे। इस पर्सन को लेट गो कर दो, अपने ऊपर फोकस हो जाओ। जो भी इन्होंने आपके साथ किया है उस चीज को आप फॉरगिव करो और अपने ऊपर, अपने मनी के ऊपर, अपने करियर पे, चाहे आप स्टडी करते हो तो अपनी स्टडी पर आप फोकस हो जाओ। आप हो, लेकिन आपको और होने की जरूरत है। पूरी तरह से फोकस, इतना फोकस हो जाओ कि इस पर्सन की आपको याद तक ना आए। तब देखिएगा ये आपके पास आएगा। और आपसे माफी भी मांगेगा अपनी गलतियों की। ये आप पर डिपेंड करता है कि क्या आप इनके साथ रिलेशनशिप में जाओगे या नहीं जाओगे। लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन आने वाला है। पास्ट का जो इनका ईगो रहा है, जो घमंड रहा है, वो सब कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है इनके अंदर। या ये तब आएंगे जब इनके अंदर ये सब चीजें खत्म हो जाएगी। अपनी गलती पर पछता कर आएंगे। काफी जल्दी है वैसे इनको आपसे मिलने की। नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड है यहाँ पर, क्योंकि मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तेजी की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है ये आपको अभी ढूंढ रहे हो सोशल मीडिया पर। अगर आपने इनको ब्लॉक कर रखा है हर जगह पर, हर जगह से, तो न्यू आईडी से ये आपको सर्च कर रहे हैं कहीं पर आपके बारे में। हो सकता है ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी हिम्मत नहीं हो रही आने की। ये बात है, क्योंकि अभी डिवाइन टाइमिंग भी नहीं है। ये आपकी लाइफ में तभी आएंगे जब डिवाइन की मर्जी होगी, जब डिवाइन इनको अच्छा खासा लेसन सिखा चुका होगा और आपको भी और ज्यादा मैच्योर बना चुका होगा। तब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इनका वेट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप इनसे भले ही प्यार बहुत करते हो, लेकिन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट अब आपको इनसे ज्यादा प्यारी है। अपनी वर्थ आप समझ गए हो या समझ रहे हो। नहीं समझे हो तो आगे समझ जाओगे। सो दिस वॉज योर रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिएगा गाइस। बाय बाय।